एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं अमाइंस चैप्टर का पार्ट 2। सो 32 क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में किए थे। सो आज अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कंपाउंड X रिएक्ट विद NaNO2 HCl, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय बीटा नेफ्थोल टू गिव द ऑरेंज कलर डाई, द कंपाउंड X विल बी। ठीक है, तो ये वाला जो कंपाउंड है वो कौन सा होगा हमको बताना है। तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनता है हमें मालूम है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब हमने देखा कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे तो देखिए एलिफेटिक अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है। यही वाला जो है वो हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे सकता है, जो कि फर्दर आगे कपलिंग रिएक्शन करके क्या देगा, ऑरेंज कलर की डाई देगा। तो 33 का हो जाएगा जी सेकंड ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इन एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम में कहते हैं, नॉर्मली हमको पता है कि टर्शियरी अमाइंस आर मोर बेसिक इन गैसियस फेज, बट एक्वस फेज का जो ऑर्डर होता है दैट इज आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा 2, 1 एंड 3। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें, 2 में, यानी कि सेकेंडरी अमाइन में, फिर प्राइमरी अमीन एंड देन टर्शियरी अमीन। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे तो फर्स्ट में आती है, यानी कि प्राइमरी अमीन में, ठीक है, इन केस ऑफ एक्वस मीडियम। बट सेकेंडरी के केस में एक तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं लाइक CH3, ऊपर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्वाइट सफिशिएंट होती है, जो कि ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टर्शरी के कारण में। इसलिए ओवरऑल कंक्लूड करने पे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डर रहता है 2, 1 एंड 3। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन। इन सब में से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है। जैसे देखो NH2 का जो नाइट्रोजन है उस पर जो लोन पेयर हैं, वही लोन पेयर जो हैं वो क्या कर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और उसी इलेक्ट्रॉन डोनेशन को हम क्या बोलते हैं कि कंपाउंड हमारा बेसिक नेचर का है। अब सबसे अच्छे से डोनेशन कहाँ होगी, देखिए यहाँ पे तो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन में बिजी हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो इस एरोमेटिक रिंग के साथ बिजी हैं। यहाँ पे जो है दीज आर इजीली अवेलेबल बिकॉज ये डायरेक्ट कोई कंजुगेशन इस एरोमेटिक रिंग से नहीं कर रहा है। यहाँ पे CH2 लगा है जिसकी वजह से कंजुगेशन हिंडर्ड मतलब रुकी हुई है यहाँ पर, क्योंकि ये एलिफेटिक अमाइन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में तो ये अच्छा बेस है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में जाएंगे तो जाएंगे, बट एट द सेम टाइम दिस डबल बॉन्ड विल माइग्रेट टू N, और यहाँ बन जाएगा N नेगेटिव। तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो और भी अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 35 का आंसर हो जाएगा जी आपका ऑप्शन 3। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, NH2 कैसा है जी, हमारा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है। इन दिस केस योर इलेक्ट्रोफाइल इज Br2। जैसे Br2 आपका रीजेंट है ना, ब्रोमीन दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हमारा Br+। तो यहाँ और यहाँ लग जाएगा आपका Br। नेक्स्ट स्टेप में डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, NH2 विल कन्वर्ट इनटू N2+Cl नेगेटिव। और उसे नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है जी, H3PO2, जो कि क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, जो यहाँ पे N2+Cl नेगेटिव बना था उसकी जगह क्या लग जाता है, H लग जाता है, और ऑलरेडी 3 पोजीशन पे क्या है, Br है। तो अब चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए NH2 ग्रुप तो रहेगा ही नहीं, ठीक है, एक Br था नहीं, तो 3 Br, और यहाँ पे था N2+Cl नेगेटिव जिसको H3PO2 ने रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे लग गया H। सो थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको बताना है बेसिक कैरेक्टर। वंस अगेन सेम वही बात है, आपको अमाइंस दे रखी हैं, लेकिन अमाइन का जो नाइट्रोजन है वो जो जिस कार्बन चेन के साथ लगा है, देखो यहाँ पे जो ये कार्बन चेन है, सारे के सारे कार्बन जो हैं आपस में जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से, यहाँ पे जो कार्बन एटम जुड़े हैं डबल बॉन्ड से, और यहाँ पे जो कार्बन एटम जुड़े हैं वो जुड़े हैं ट्रिपल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विड्रॉ करता है।
तो सबसे इजीली जो है, मतलब ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसके बाद ये, और यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा नहीं है, तो सबसे ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन की डोनेशन करेगा ये वाला, देन ये वाला एंड देन ये वाला। अब यहाँ पे 37 का क्या हो जाएगा जी, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। 38 में आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नाइट्रोजन, इन तीनों में से बताना है कि सबसे अच्छा बेसिक कौन सा होगा जो नाइट्रोजन अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर कंजुगेशन में बिजी हैं, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर भी कंजुगेशन में बिजी हैं, बट इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं दे आर नॉट बिजी इन कंजुगेशन। सो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर सबसे ईजिली क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक ग्रुप कौन सा हो गया, सेकंड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 39। Which of the following has highest boiling point? Boiling point depends upon the van der Waals forces. Van der Waals depends upon the surface area. हमको पता है नॉर्मल या एन ब्यूटाइल अमीन है ना, मतलब एन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल चेन, कोई ब्रांचिंग नहीं हो रखी है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेट चेन यही हुई, और जैसे ये प्रोपाइल है, ये डाई मिथाइल है, ये इथाइल है ना, तो सबसे ज़्यादा कार्बन और स्ट्रेट चेन भी यहीं पे है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा, 39 का थर्ड ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। देखिए आपको अमीनो बेंजीन दे रखा है, यानी कि बेंजीन पे लगा है अमीनो NH2 ग्रुप। आगे क्या हो रहा है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जो P बनेगा आपका, P क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+ Cl नेगेटिव। जब आप उसको H2O के साथ बॉईल करोगे तो वो क्या करता है जी, वो फिनोल बनाता है। तो क्या बन जाएगा, फिनोल। आगे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो OH क्या कर देगा, ब्रोमीन लगा देगा, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट केस में आपका बना ये, ठीक है। जैसे देखो P क्या बना आपका, P बना N2+ Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, Q क्या बना, फिनोल बन गया। नेक्स्ट स्टेप में Br2 इन द H2O, ठीक है। तो जब Br2 H2 के साथ दिया होता है तो OH बीइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, दोनों ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लग जाएगा आपका Br। उसके बाद जिंक डस्ट क्या करती है, ZNO को बाहर निकालती है, यानी कि OH को रिड्यूस कर देती है और OH की जगह H लग जाता है। तो तीनों पोजीशन पे Br रह जाएगा और यहाँ से ये ग्रुप निकल जाएगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं, देखो दो ऑप्शन तो ये हैं आपके, थर्ड ऑप्शन ये होगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ से जो OH था उसको जिंक ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और 3 Br अपनी पोजीशन पे लगे हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, CH2NH2, यहाँ पे क्या होगा, N2+ एंड Cl नेगेटिव बनेगा, जिसको हम बाहर निकाल देंगे तो CH2 पे आ जाएगा जी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब हमको ये मिल गया तो यहाँ पे क्या आएगा, CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे जब CH2 पॉजिटिव आ गया आपका, तो क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पॉजिटिव आएगा, जिसको न्यूट्रलाइज करेंगे ऑक्सीजन के लोन पेयर, यानी कि ये बॉन्ड इधर को जाएगा। तो एक तो ये 5 मेंबर से रिंग एक्सपेंशन हुई तो 6 मेंबर बन गई, और यहाँ पे OH किस में बदल गया, C डबल बॉन्ड O में। तो कौन सा ऑप्शन है जी हमारा, 41 का दे रखा है ये फोर्थ ऑप्शन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे रखा है, जिसकी होगी जी रिडक्शन। जब डाइजोनियम क्लोराइड की रिडक्शन करेंगे तो ये बदल जाएगा NH2 में, ठीक है। जैसे ये देखिए इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, तो ये बदल गया NH2 में। आगे फर्दर उसको एल्डिहाइड के साथ ट्रीट किया गया है, तो CHO का O और यहाँ से NH2 का मतलब क्या होता है कि ये बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, एंड फर्दर वाटर की एलिमिनेशन होती है, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ से कि हम वाटर को बाहर निकाल लेंगे तो N और C के बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड, विच इज़ योर सिफ बेस, ठीक है। तो इस तरीके का कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो ये दे रखा है जी हमको ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। तो 42 का ऑप्शन 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 वंस अगेन लाइक प्रीवियस वन, Cl Ag के साथ बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से माइग्रेट हो जाएगा नाइट्रोजन पे। 3 मेंबर रिंग विल बी एक्सपैंड इनटू 4 मेंबर, और यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज विच इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस OH बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया। इसको देख लेते हैं हम एक बार कैसे होगा। ये देखिए
इसी तरीके से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो OH का जो ये बॉन्ड है ऐसे करके हम इधर भेजेंगे, तो डबल बॉन्ड O और NR और 4 मेंबर रिंग इस ऑप्शन में दे रखा है। ये दे रखा है जी थर्ड ऑप्शन में। 43 का थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 44 में हमको दे रखा है जी कपलिंग रिएक्शन, और इसने बोला है कि ये जो G ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है वो कौन सा ग्रुप होना चाहिए आउट ऑफ दीज 4 कि आपका रिएक्शन जो है वो फास्टर होगा या उसकी रिएक्टिविटी फास्टर होगी। सो ऑलवेज रिमेंबर इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ कपलिंग रिएक्शन G मस्ट बी योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखिए दूसरा वाला क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्टर होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल फेवर द कपलिंग रिएक्शन। अच्छा जी, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, CH3O इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो क्या करते हैं एरोमेटिक रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सो SO3H इज ओनली द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो 44 का हो जाएगा जी ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 आपको बताना है इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है। देखिए सबके पास नाइट्रोजन है, तो जिसके नाइट्रोजन के लोन पेयर इजीली अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए। देखिए इसके तो बिजी हैं कंजुगेशन में, इस नाइट्रोजन के भी बिजी हैं कंजुगेशन के लिए, स्पेशली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम भी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है दे आर नॉट बिजी इन द कंजुगेशन, सो इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेसिक हुआ। लेकिन यहाँ देखिए इस नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में तो जा रहे हैं, बट ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से एक अच्छे बेस की तरह काम करेगा। सो 45 का हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, which of the following is an intermediate compound of Hofmann bromamide degradation reaction। हमको मालूम है कि हमको अमाइड दिया होता है, अमाइड से बनते हैं प्राइमरी अमीन, लेकिन पूछा ये गया है कि इस रिएक्शन में बनने वाला इंटरमीडिएट कौन सा होता है। तो आपको याद रखना है RNC डबल बॉन्ड O, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो इंटरमीडिएट है ये बनता है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के केस में। सो 46 का फर्स्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या बोल रही है। आपको दे रखी है जी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सॉरी आपको दे रखा है कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप लगा है और उसका फर्स्ट स्टेप में होगा जी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो क्या बनेगा NH2 की जगह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि N2+Cl नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में H3PO2 क्या करता है रिडक्शन करता है, तो यहाँ पे जो N2+Cl नेगेटिव बना है उसकी जगह H लग जाएगा। तो जिस ऑप्शन में ये दोनों ही बच गए वही हुआ करेक्ट ऑप्शन, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो 47 का फर्स्ट ऑप्शन है जी आपका करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, हॉट एल्केलाइन KMnO4 क्या करती है जी डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीडाइज कर देती है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक रिंग एज इट इज़ रहती है ताकि उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब ना हो, और दूसरी रिंग को यहाँ से तोड़ा जाता है और उसकी जगह क्या लग जाता है दोनों कार्बन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। COH 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 तीन ऑप्शन में दे रखा है, ये तो टोटली रॉन्ग है। अब यहाँ पे COH और COH और यहाँ पे NH2 कैसे आ गया जी यहाँ पे, जो कि टोटली रॉन्ग है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। रिंग जो है फर्स्ट वाली एज सच एरोमेटिक रहती है एज़ कम्पेयर टू NH2 वाली, क्योंकि NH2 के जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में जाके उसकी एरोमेटिसिटी को स्टिल डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसीलिए हम फर्स्ट वाली रिंग को चुनते हैं बीइंग एरोमेटिक और उसको डिसोसिएट कर देते हैं। तो आपका COH और COH बन गया, सेकंड ऑप्शन हो गया 48 का। नेक्स्ट वंस अगेन आपको बताना है मोस्ट बेसिक कौन है। तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे क्या है कि जो CH3 बीइंग एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन अच्छे से हो रही है इसकी, क्योंकि यहाँ पे क्या हाइपर कंजुगेशन के थ्रू और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इसको क्या करेगा लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो नाइट्रोजन और भी ज़्यादा अच्छा बेसिक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है दो बिगर ग्रुप एक दूसरे के क्या हैं पास हैं, एक दूसरे को स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे, तो जो गिवन कंपाउंड उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे इसकी प्लेनैरिटी को, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपका ये वाला जो ग्रुप है वो उतना अच्छा बेस नहीं रह पाता इसके कंपैरिजन में, ठीक है।
और रीज़न है जो कि होता है हमारा ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण क्या होता है, एसिडिटी एंड बेसिसिटी दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। तो CH3 यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट को लगा करके क्या करता है, इस कंपाउंड की बेसिसिटी को कम करता है। सबसे ज़्यादा बेसिक ये, उसके बाद मेटा वाला एंड देन आपका ऑर्थो वाला, ठीक है। नहीं, सबसे पहले थर्ड, देन ये, उसके बाद फर्स्ट वन और उसके बाद ये वाला। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। द सेकेंड मोस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में सेकेंड नंबर पे कौन होता है जी? तो हमको मालूम है जो हमारा सेकेंडरी अमीन है वो होता है ना। देखो प्राइमरी सबसे ज़्यादा होता है एक्वस में, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद एंड में कौन होता है, टर्शरी। फिर ओवरऑल जब कंबाइंड इफेक्ट निकलता है तो हम बोलते हैं ऑर्डर क्या जाता है हमारा 2 1 3, सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन टर्शरी, ठीक है, ओवरऑल। बट अगर सिर्फ और सिर्फ हम एक्वस में ही देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, विच कैन बी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप। तो आउट ऑफ OR Cl NO2 एंड OH सिर्फ एक ही हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो। तो 51 का जो थर्ड ऑप्शन है ये, इसमें क्या है कि ये जो ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, किसके लिए, कपलिंग रिएक्शन के लिए। नाउ 52 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट बेसिक अमाइन, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है? ऑर्थोमिथाइल एनिलीन अभी देखा हमने, सबसे कम बेसिक, ठीक है। उसके बाद पैरामिथाइल एनिलीन, फिर मेटामिथाइल दे रखे हैं ना। तो इसमें तो क्या है, एनिलीन के जो लोन पेयर है, एनिलीन का जो नाइट्रोजन है उसकी जो लोन पेयर है, दे आर इन कंजुगेशन। बट बेंजाइल अमीन क्या होता है, एरोमेटिक, यानी कि बेंजीन के साथ या फिनाइल रिंग के साथ लगाए CH2NH2, ठीक है। तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है कंजुगेशन में बिजी नहीं होते एंड मोर इजीली अवेलेबल फॉर द डोनेशन। सो 52 का हो जाएगा जी सेकेंड ऑप्शन। नाउ 53, लीस्ट PKB का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है। तो देखिए इन चारों में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है, NH2 के लोन पेयर कंजुगेशन में, नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पे कंजुगेशन में, डाईफिनाइल अमीन में भी नाइट्रोजन के लोन पेयर फिनाइल रिंग के साथ कंजुगेशन में। बट यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं काफ़ी दूर हैं इस एरोमेटिक रिंग से, और इसके जो लोन पेयर हैं वो मुश्किल से ही जाएंगे कंजुगेशन में, मतलब जाएंगे ही नहीं कंजुगेशन में। तो इसके लोन पेयर सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल है डोनेशन के लिए। थर्ड कंपाउंड जो है आपका सबसे ज़्यादा क्या है, बेसिक है, सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो इसका मतलब इसकी PKB वैल्यू सबसे लीस्ट है, बिकॉज PKB वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। For meta-nitroaniline can be obtained from meta-dinitrobenzene by reduction with, इसमें अब देखिए आप लोग दो नाइट्रो ग्रुप थे, लेकिन एक नाइट्रो ग्रुप क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, और दूसरा एज इट इज़ है। तो ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि ये तीनों क्या करेंगे, दोनों नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर देंगे। बट ये वाला जो आपको कंपाउंड दिया गया है, सॉरी रीजेंट, ये सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करता है, तो जिसकी वजह से हमारा 54 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नाउ आपको क्या दे रखा है, एक एलिफेटिक कंपाउंड दे रखा है जिसके दोनों एंड वाले कार्बन पे क्या लगा है, दोनों जो एंड वाले कार्बन है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हीट करने पे ये क्या करते हैं जी, वाटर को बाहर निकालते हैं, तो हमारी एक साइक्लिक रिंग बन गई जिस पे लगा होगा C डबल बॉन्ड O। वो NH2OH के साथ रिएक्ट करने पे क्या होगा, नाइट्रोजन की जो दो हाइड्रोजन है और C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन, वाटर बाहर निकल जाएगा। और फर्दर जो भी कंपाउंड बना उसमें होगा बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। और बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या बनता है, अमाइड बनता है। तो 55 का थर्ड ऑप्शन यानी कि साइक्लिक अमाइड विल बी आवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, पैराक्लोरोएनिलीन एंड एनिलीनियम क्लोराइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एनिलीनियम क्लोराइड का जो ये क्लोरीन है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि AgCl बना के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट देगा। और आपका ये जो पैराक्लोरोएनिलीन है, ठीक है, वो क्या करता है, वो रिएक्ट नहीं करता है AgNO3 के साथ, ठीक है। और एनिलीनियम क्लोराइड जो है
वो सेंड में रिएक्शन देता है, ये नहीं देता। सिमिलरली Na2SO4 जो है वो भी क्या करता है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो 56 का जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। या फिर ये दोनों तो रिएक्ट करते ही हैं, हम मतलब डिस्टिंग्विश तो करते ही हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव नाइट्रोसामाइन व्हेन ट्रीटेड विद HNO2। नाइट्रोसामाइन देते हैं सेकेंडरी अमाइंस। तो सेकेंडरी अमाइंस कौन से हैं, ये तो टर्शरी है, ये दोनों प्राइमरी अमीन है। सो जो सेकंड ऑप्शन है वही हमारा सेकेंडरी अमीन है। सो 57 का हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन इन गिवन स्ट्रक्चर इज। ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। सेकंड एंड थर्ड ये दोनों जो हैं लोन पेयर नाइट्रोजन के कंजुगेशन में बिजी हैं, बट इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द कंजुगेशन। सो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा जी, आपका फर्स्ट। इन दोनों ऑप्शन में दे रखा है, ये दोनों ऑप्शन हो गए इनकरेक्ट। उसके बाद आउट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इसके जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो जा रहे हैं कंजुगेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में तो जा सकते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हम बोलेंगे कि थर्ड वाला जो है वो ज़्यादा बेसिक है सेकंड के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट वन इज़ मोर बेसिक एज कम्पेयर टू थर्ड विच इज़ मोर देन सेकंड। सो 58 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 59, हेयर हमको एक कंपाउंड दिया है और इसमें हमको बताना है कि Br2 का FeBr3 की प्रेजेंस में क्या होगा, एडिशन होगा। सो Br प्लस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल गेट सब्स्टिट्यूट हेयर इन दिस एरोमेटिक रिंग। नाउ वी नो CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 जब लगा होता है तो मेटा पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल लगता है, एंड CH3 के केस में ऑर्थो एंड पैरा पे। सो पैरा पोजीशन तो ऑक्युपाइड है, सो इलेक्ट्रोफाइल लगेगा ऑर्थो पोजीशन पर, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, टिन HCl नाइट्रो की कर देगा रिडक्शन, किस में बदल जाएगा, NH2 में। तो हमको मिल गया जी बी। आगे क्या है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, NH2 विल चेंज इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl नेगेटिव, जिसको आगे वाटर एंड H3PO2 के साथ ट्रीट करवाया गया है। तो वाटर की प्रेजेंस में तो OH बनता है, लेकिन H3PO2 रिड्यूस कर देगा, तो N2+Cl नेगेटिव विल गेट रिड्यूस्ड। अब या तो E होना ही नहीं चाहिए था, तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन थर्ड जो किया एकदम करेक्ट हो जाता। और अगर E होता स्टिल KMNO4 क्या करेगा, CH3 वाले ग्रुप की क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन। तो COOH बनेगा और Br अपनी पोजीशन पर ही रहेगा। तो यहाँ पे Br भी आना चाहिए था, जो कि नहीं दे रखा है। तो अगर E होगा तो यहाँ पे Br भी होगा, और ये वाला ग्रुप तो पूरा रिड्यूस हो चुका है। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज इतना ही होगा, और डी आपका ये वाला होगा फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा हाँ, नहीं ठीक है, इन्होंने बोला है द करेक्ट स्टेटमेंट, तो डी जो है वो करेक्ट है। डी एग्जैक्टली जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला ये वाली है, और जो ई है वो ये नहीं है। ई यहाँ पे क्या होना चाहिए, Br होना चाहिए। नाउ 60 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, मोस्ट बेसिक। नाइट्रोजन जुड़ी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा नाइट्रोजन से। यहाँ पे नाइट्रोजन बिजी हैं एरोमेटाइजेशन में। यहाँ पे क्या लगा है जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर इजीली अवेलेबल है डोनेशन के लिए। मोस्ट बेसिक है फर्स्ट वाला, लीस्ट बेसिक है फोर्थ वन, बिकॉज नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं दे आर बिजी इन एरोमेटाइजेशन। सो 60 का फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। कपलिंग ऑफ डाइएजो साल्ट विद फिनोल इज मोस्ट फेवरेबल इन। किस कंडीशन में मोस्ट फेवरेबल होती है, तो बेसिक सॉल्यूशन में जो है वो कपलिंग रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होते हैं। नेक्स्ट PHCONH2, ठीक है, इसमें आपको बताना है कि रिएक्शन कैसे होगा और क्या बनता है। तो मैंने ये रिएक्शन सॉल्व करके रखा है पहले ही, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से क्या होता है, NH2 के लोन पेयर यहाँ जाएंगे कंजुगेशन में, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन विल अटैक ऑन दिस फॉस्फोरस, एंड फिर क्या होता है जी, एक Cl बाहर निकल जाता है। तो ये वाला कंपाउंड बन रहा है हमारा। नेक्स्ट स्टेप में NH, जैसे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो एक H बाहर निकल जाएगा पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए, तो ये वाला कंपाउंड बन गया हमारा। अब NH का जो ये बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला ग्रुप पूरा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा जी हमारा
PHC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन नाइट्राइल, या फिर हम उसको फिनाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट। नेक्स्ट आपको पूछे बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा। देखिए यहाँ पे वंस अगेन सेम वही क्वेश्चन, नाइट्रोजन के लोन पेयर इधर गए कंजुगेशन में, ये वाला बॉन्ड इधर नाइट्रोजन पे शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन पे आया नेगेटिव चार्ज, सबसे ज़्यादा बेसिक फर्स्ट वाला। उसके बाद आएगा जी आपका ये वाला सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी आई मीन, फिर प्राइमरी, और एंड में सबसे ये, बिकॉज नाइट्रोजन के लोन पेयर कहाँ जा रहे हैं, कंजुगेशन में विद कार्बोनिल, एंड ऑक्सीजन जो है उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है कि वो आगे इलेक्ट्रॉन दे। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, फिर सेकंड और फिर फोर्थ। तो इसके हिसाब से 63 का ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ 64 में देखिए जी, नाइट्रोजन के लोन पेयर CH2 पे अटैक करेंगे, C डबल बॉन्ड S है दोनों तरफ, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड S और कार्बन डबल बॉन्ड S दोनों तरफ। नाइट्रोजन ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, तो एक S के, ठीक है, तो आपका एक जो C डबल बॉन्ड S है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और S ने क्या किया, इसके H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब फर्दर आगे अगले स्टेप में क्या होता है कि आपका जो एक S है वो पूरी तरीके से रिड्यूस होके H2S गैस को बाहर निकालता है, और इस N के साथ N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S ही रह जाता है, जो कि हमारे को दे रखा है जी थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बन जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, NH2Cl CHCl3 KOH। तो यहाँ पे देखिए CHCl3 KOH ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है जी, KOH जो है H नेगेटिव, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो CCl नेगेटिव बनेगा, उसे नेक्स्ट स्टेप में Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा तो CCl2 बनेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल, एंड दैट विल बी अटैच्ड ऑन द ऑर्थो पोजिशन। और उसे नेक्स्ट स्टेप में HCl क्या कर देता है जी, उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, और जिसको हम फर्दर क्या करते हैं, मतलब हीट करने पे मिथेनोइक एसिड यानी कि COOH जो है हमारा, वो क्या होता है जी, जो इन द फॉर्म ऑफ मिथेनोइक यानी कि HCOOH की फॉर्म में बाहर निकलता है, और ये वाला ग्रुप सेम एज इट इज़ हमको बाहर मिल जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल जो कि इस पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, फिर OH क्या करता है, जितने भी Cl है उनको रिप्लेस करते हैं, एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होते। इसका मैकेनिज्म जो है एकदम रैमर टाइमन रिएक्शन की तरह ही है ना। तो वहाँ पे आपका क्या बनेगा, CHO ग्रुप, HCl कंसनट्रेटेड ऑक्सीडाइज कर देगा CHO को COOH में, और जब वो फर्दर आगे डिसोसिएट होता है तो CHO किस में बदल जाएगा, HCOOH में यानी कि मिथेनोइक एसिड में, और X यानी कि ये सेम कंपाउंड एज इट इज रह जाएगा। सो 65 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट। Para directing group among the following, we know that the electron donating group are the orthopara directing in nature and electron withdrawing group are meta directing in nature. So ये तीनों ग्रुप कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बट ये वाला ग्रुप जो है वो कैसा है हमारा, ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन क्या करता है, स्टिल अपने लोन पेयर जो है कुछ एक कार्बोनिल और कुछ एक अगर हम एरोमेटिक रिंग के साथ लगाएंगे तो उसको देंगे। तो 67 का फोर्थ ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसर्स। तो ये हमारा कपलिंग रिएक्शन ही है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनोल के साथ क्या प्रोड्यूस करता है जी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। यानी कि N डबल बॉन्ड N दोनों साइड लगी है फिनाइल रिंग, और एक फिनाइल पे क्या लगा है OH पैरा पोजीशन पे। तो 68 का फोर्थ ऑप्शन पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, इन द गिवन रिएक्शन, देखिए NH2 है, यहाँ पे N2 प्लस Cl नेगेटिव बन जाएगा जो कि हीट करने पे बाहर निकल जाएगा। तो CH पे क्या बनेगा जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आए तो इसको स्टेबल करने के लिए दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर, सो 5 मेंबर्ड रिंग विल बी एक्सपेंड एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर्ड रिंग। तो इस तरीके का हमारे को इंटरमीडिएट बना कार्बोकेटाइन। तो अगले स्टेप में -H प्लस बाहर निकलेगा, यहाँ पे लग गया आपका डबल बॉन्ड, सो दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। सो 69 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जी एकदम करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, N2 प्लस Cl नेगेटिव के साथ X
फिर क्या बना जी आपका, ये वाला कंपाउंड बना। तो आपको बताना है एक्स क्या हो सकता है। तो एक्स यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट स्टेप में HBF4 रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये बनेगा फ्लोरोबेंजीन, एंड फ्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2 और Cu। तो NaF बाहर निकल जाएगा और NO2 ग्रुप फ्लोरीन की जगह लग जाएगा, तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। गैब्रियल फथैलामाइड सिंथेसिस किसकी प्रेपरेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। सो गैब्रियल फथैलामाइड जो है, ये देखिए क्या प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, वैसे तो ये भी प्राइमरी अमीन है बट ये क्या है एरोमेटिक, तो एरोमेटिक अमीन्स नहीं बनाई जा सकती हैं गैब्रियल फथैलामाइड में, एलिफेटिक ही बनाई जा सकती हैं बिकॉज ड्यू टू दिस बिगर रिंग। ठीक है, जो हमारा मैकेनिज़्म है वो मतलब यहाँ पे जो अटैक होना होता है ना हमारे न्यूक्लियोफाइल का, वो ईजिली नहीं हो पाएगा। तो यानी कि अगर आपको मैकेनिज़्म आता है सो यू नो वेरी वेल कि जो एंड वाला जो स्टेप है उसमें जो अगर बिगर ये ग्रुप होगा तो हमारा जो सिंथेसिस है वो इजी नहीं होती है। सो 71 का सेकंड ऑप्शन। इन द नेक्स्ट स्टेप CH3NH2 नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है अटैक करेंगे C डबल बॉन्ड S वाले कार्बन पे। सो वन ऑफ द ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू क्या बनेगा C और S। आगे यहाँ पे क्या रिडक्शन कर रखी है और आगे फर्दर उसकी हाइड्रोलिसिस, तो एक ग्रुप बाहर निकल जाता है आपका, तो यहाँ पे आपका बन जाता है CH3NH2 अगेन से। ठीक है, 72 का सेकंड ऑप्शन, 72 का है आपका सेकंड ऑप्शन। नंबर 73 देखिए आपको क्या दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्टिंग विद 1, ये क्या प्रोड्यूस करता है एसिटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या बन रहा है अमाइड, जो कि कन्वर्ट हो रहा है अमाइन में, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं हम अल्कोहल में और वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, एसिड में। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। स्टेप 2 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज राइट। द रिएजेंट NaNO2HCl कैन बी यूज्ड इन द फोर्थ स्टेप विच इज आल्सो करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, RCH2N double bond C double bond O is an intermediate involved in the third step, which is absolutely correct because that is Hoffman bromamide degradation reaction. So all of these statements are the correct. So 73rd का हो जाएगा जी fourth option. Now question number 74. अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा आपका ये वाला, उसके बाद ये और ये, क्योंकि यहाँ पे +M और +M इफेक्ट लग रहा है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट। यहाँ पे सिर्फ आपका हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट ही लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये, देन ये एंड देन एंड में ये वाला, क्योंकि नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हमारा अमाइन वाला चैप्टर होता है कंप्लीट और फर्दर इसी तरीके की MCQ एंड PYQ के लिए स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe for further videos.